हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी कमेंट्स के जवाब देंगे। और जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, चाहे वो TGT PGT एस्टेट को लेकर हों, चाहे HPSC PGT को लेकर हों, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हों, तो सभी कमेंट्स के जवाब देंगे। क्योंकि मेरे पास सभी कमेंट्स एक ही जगह पर कॉमन इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं से मैं आपके सभी के कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ। तो इस वीडियो को आप धैर्य के साथ देखें, हो सकता है आपके कमेंट का जवाब वीडियो के लास्ट में हो। तो वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब एक बात शुरू में ही कहना चाहूँगी कि जो कैंडिडेट HPSC PGT के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और हमारे हिंदी विषय के अलावा किसी और सब्जेक्ट के भी हैं, तो वो भी हमारे चैनल से काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम HPSC PGT की जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम अपने चैनल पर डालते हैं। जैसे कि कल 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था, उसके बाद कई सारे कमेंट मेरे पास आए हैं। तो HPSC PGT के जो भी कैंडिडेट हैं अदर सब्जेक्ट के या फिर हिंदी विषय के, तो उन सभी के लिए मैं कहती हूँ कि मैंने जो पिछली भर्ती थी HPSC PGT हिंदी की, तो वो मैंने भर्ती देखी थी और मैंने सारे एग्जाम भी दिए थे, इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन था वो 0.25 से मेरा रह गया था। लेकिन अभी भी हमारी 70 सीटें थी और 65 पर रिजल्ट दिया गया है। और 65 पर रिजल्ट दिया, 5 सीटें अभी भी वैकेंट हैं। तो मैं देखती हूँ अभी, और मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट भी है, तो मैं अपने जगह पर कार्रवाई भी कर रही हूँ। तो जैसा आगे जो कुछ भी मेरा रिस्पॉन्स रहेगा मैं आगे बताऊंगी आप सभी को, ठीक है। तो HPSC PGT के जितने, एक तो इस बात का जवाब मैंने इसीलिए दिया है कि कमेंट में ये लिख रखा था कि मैम फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो भाई क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने ईमानदारी से आप सभी को यहाँ पर बता दिया है कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से यहाँ पर है, ठीक है। तो और अगर आप मेरे बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाएं। वहाँ पर मैंने HPSC PGT इंटरव्यू, इन 3 शब्दों के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको मेरी भी और जितने भी HPSC PGT से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स थे और जो भी इंटरव्यू थे, जो भी इंटरव्यू की प्रोसेस थी या फिर डेमो था या पहनने ओढ़ने से लेकर, यानी कि इंटरव्यू का ड्रेसअप सेंस कैसा होना चाहिए, कैसे इंटरव्यू देना है, इन सभी की वीडियोस मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर इकट्ठी कर रखी हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा चैनल अदर सब्जेक्ट वालों के लिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैं सभी कमेंट्स के जवाब दूंगी और सबसे पहला कमेंट है मेरे पास। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो आप सभी का टेलीग्राम चैनल है। मैं सभी जो PDF फॉर्म में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। तो जो हिंदी सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो सभी बच्चे उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला ही कमेंट है, हिंदी की वैकेंसी आने की संभावना है क्या। वैसे तो ये कमेंट 10 दिन पुराना है, उसके बाद सारे लेटेस्ट कमेंट मैं लूँगी जो 3-4 दिन पहले मेरे पास आए हैं। लेकिन जब मैंने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया तो उसमें ये भी आ गया। तो भाई इस पे ना हिंदी की वैकेंसी आने की अब मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अभी HPSC PGT पोस्ट पर काफ़ी सारी वैकेंसी थोड़े दिन पहले कंप्लीट हुई भर्ती, 2024 में ही मार्च अप्रैल तक भर्ती कंप्लीट हुई और उसके तुरंत बाद ही आपको PGT की भर्ती और भी देखने को मिल गई है। और उसमें हिंदी विषय की कोई भी वैकेंसी नहीं है। कोई वैकेंसी मीन्स 4 वैकेंसी हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं और एक जो वैकेंसी है वो SC की है। अब बात कर लें कि क्या TGT लेवल पर हिंदी की वैकेंसी आएगी, तो अकेली हिंदी की वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो शायद एक से ज़्यादा ही सब्जेक्टों की निकलेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अकेले एक हिंदी की वैकेंसी निकालेंगे और कोई अगर आपको गुमराह कर रहा है तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं लगता आगे जब वैकेंसी, देखो अभी आपको पता है कि अक्टूबर में इलेक्शन है विधानसभा के, और इलेक्शन होने के बाद जो न्यू गवर्नमेंट बनती है देखते हैं
कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है या कौन आता है, तो वो उनकी प्लानिंग है कि वो और नई वैकेंसी निकालते हैं या नहीं निकालते। अगर मैं अपने विचार से बताऊं तो जैसे ही कोई भी नेता जो सत्ता में आता है अभी इलेक्शन के बाद, तो आते ही वो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालते हैं। वो अंतिम अपने टाइम पीरियड 5 साल के अंतिम दिनों में वैकेंसी निकालते हैं। जैसे कि ये 5 साल का सेशन अभी खत्म होने वाला है, तो आप देख रहे होंगे कि धड़ाधड़ वैकेंसी निकल रही है, तो अंतिम टाइम में ही निकालते हैं। तो अभी मुझे कोई संभावना इसके बारे में नज़र नहीं आती है। चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की ओर। मैंने वीडियो डाली थी टीजीटी पीजीटी एस्टेट वैकेंसी जो थी उसके आंसर की रिवाइज्ड हुई थी। तो मैम वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? तो वेटिंग लिस्ट भाई मैंने बताया था कि जैसे ही आपको रिवाइज्ड आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की दे दी गई है, वैसे ही आपकी वेटिंग लिस्ट भी अभी संभावना तो थी कि 10-15 दिन में आपकी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देखो इलेक्शन का दौर है। एक तरीके से देखिए कि जैसे हमारे पर्सनली तौर पर हम देखें कि व्यक्तिगत तौर पर जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हमारा ध्यान इधर उधर के कामों में नहीं रहता है, दाएं बाएं, और अपने ही काम पर रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से इलेक्शन भी हैं और सभी का ध्यान अभी उसी की तरफ है, तो वेटिंग लिस्ट में थोड़ा सा टाइम अभी और लग सकता है। ठीक है, उसके बाद एक कमेंट और था कि 71 क्वेश्चन ठीक है मैम जी, मेरा क्यों कोई चांस है क्या वेटिंग लिस्ट में? तो आप किस सब्जेक्ट के हैं और किसकी बात कर रहे हैं ये यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा है। एससी कैटेगरी से हैं तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, बाकी देखो मैंने सभी की नहीं देखी है कट ऑफ, मैंने डाल दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 71 क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको 95 में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये और भी 3-4 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप देख लेना जो वेटिंग लिस्ट है वो किस प्रकार से देते हैं। 1-2 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम देते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर आपकी परसेंटेज मतलब लास्ट कट ऑफ है उससे 1 नंबर या आधा नंबर ही कट ऑफ आपके नीचे जा सकती है, वेटिंग लिस्ट तक जा सकती है। अदरवाइज ऐसे कोई ज़्यादा चांस इसमें है नहीं। ठीक है, हाँ एक ये हो सकता है कि जैसे कि पीजीटी में टीजीटी के काफ़ी सारे कैंडिडेट पीजीटी में सिलेक्ट हो गए, तो इस वजह से टीजीटी में सीटें ज़्यादा खाली हैं। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट थोड़ी लंबी चौड़ी निकाली जाती है तो 1-2 नंबर नीचे तक आपकी वेटिंग लिस्ट जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, और नेक्स्ट कमेंट है हमारा ये है, मैम क्या रो में वैकेंसी नहीं आएंगी हमारी कभी? 3 पोस्ट के लिए पढ़ें क्या? मन भी नहीं कर रहा। देखो 3 पोस्ट के लिए आप पढ़ें क्योंकि आपको एक ही पोस्ट चाहिए, और रो में वैकेंसी नहीं आएंगी कि ये सारा मैंने देखो शुरू में ही बता दिया है कि वैकेंसी अब और आएंगी या नहीं आएंगी, क्या संभावना है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई अब एडवर्टाइजमेंट आएगी। ठीक है, और तो ये एक मैंने डाली थी एचपीएससी पीजीटी आंसर शीट में बड़े बदलाव, और इस पर एक कमेंट पूछा गया है, और कमेंट है स्क्रीनिंग टेस्ट में कैंडिडेट कम है तो क्या स्क्रीनिंग डेट पर ही सब्जेक्टिव पेपर होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट में कैंडिडेट कम है, अच्छा आप ये कहना चाह रहे होंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म कम भरे गए हैं तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट न लेकर उसका सीधा सब्जेक्टिव पेपर ले लें, तो फिर ऐसा हो सकता है, और कई सब्जेक्टों का हुआ भी है। तो ये शायद कमेंट जो है काफ़ी पुराना था, 9 दिन पुराना है, तो अब तो इनकी प्रोसेस चालू भी हो गई है पीजीटी वालों की, और आप देख रहे होंगे। ठीक है, रफ वर्क कहाँ करें? भाई रफ वर्क आपको एक ही क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, 2 पेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 पेजेस खड़े आपको मिलेंगे, सिंगल पेज कहीं तो 4 पेज मिलेंगे एक प्रश्न के लिए। और मैथ वाले को शायद देखो, तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, हो सकता है आपके 18 क्वेश्चन के पेजेस जहाँ ख़त्म होते हैं उसके बाद 1-2 पेज दे दें रफ वर्क के लिए। अगर वहाँ पर आपके पेज नहीं है तो जो ये पेज आपको दिए गए हैं यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींच लें, या मार्जिन आपको सीट में मिलेगा ही, उस मार्जिन के अंदर आप रफ वर्क कर सकते हैं। बाकी आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मुझसे ज़्यादा बेहतर उसे समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 20 बच्चों के रोल नंबर आए हैं, बस पोस्ट कितनी थी? तो किस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रही हैं? ये मैंने डाला था एचपीएससी के जब उर्दू और शायद 2 सब्जेक्टों का एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू शेड्यूल था, ये 2 सब्जेक्ट का।
तो आप यहाँ पर, मुझे अभी ध्यान नहीं है किसके बारे में कह रहे हैं और किसकी कितनी वैकेंट। देखो ये हमें हर एक की वैकेंसी की जो सीटें हैं इस प्रकार से याद नहीं रह पाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैम एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या गाइड से करें, तो अब विहान लांबा जी आप पता नहीं किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइड से करें। गाइड से क्या करेंगे आप, समझ नहीं आ रहा है। मैम एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। अगर आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग का पेपर देना चाहते हैं, तो हिंदी वाले आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ें। अगर एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप गाइड से पढ़ सकते हैं। गाइड के अंदर एमसीक्यूज भी होती हैं, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नाइस मैम, ठीक है, थैंक यू जी। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, एक दो कमेंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं के लिए मैंने आज वीडियो बनाना। तो ये अंधेरे, ये कविता थी, सॉरी उसके छोड़ो, आप ये कमेंट देखते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैम मेरा पंजाबी सब्जेक्ट है पर आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो। मैम प्लीज़ जो न्यू सीट आई है उसमें 4 पेजेस जो हम फिल नहीं कर सकते उसको क्रॉस करना है, और मैम जो क्वेश्चन नहीं करेंगे वो वह पेज क्रॉस करने हैं। देखो आपने जो, मैंने ये पहले भी ये कमेंट का जवाब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी दिया था कि क्रॉस आपको सबसे लास्ट में करना है। पहले आप अपने 15 क्वेश्चन कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए क्रॉस करने की, क्योंकि देखो मान लो प्रश्न नंबर 3 का आपने आंसर दे दिया और आपका एक पेज बच गया, ठीक है, और आपने उसी टाइम क्रॉस कर दिया, और पूरे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास 2-4 मिनट बच गई और आपने सोचा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें मैंने थोड़ा कम लिखा तो मैं अभी 2-3 मिनट उसमें और लिख देती हूँ, कुछ बातें आपको बाद में भी याद आ सकती हैं। तो फिर आप जब क्रॉस कर देंगे तो आप उसमें कहाँ से लिखेंगे, और क्रॉस किया हुआ आपका चेक नहीं होगा। तो क्रॉस आपको सबसे अंत में करना है, फिर ठीक है। तो ये बात है। और एक और भी इसमें शायद कुछ पूछा हुआ है, क्रॉस करना है क्वेश्चन के साथ, जल्दी मीनिंग ना, ज़्यादा मीनिंग साथ क्या लिखा है, वैसे किया तो है, वह मीनिंग और डेफिनेशन देनी है। कह रहे कि हर क्वेश्चन के साथ मीनिंग व डेफिनेशन जहाँ पर पॉसिबल, जहाँ क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए। मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगी कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखनी है। आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझे, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उसी प्रकार से आपको मीनिंग और उसकी डेफिनेशन बताते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है टीजीटी इंग्लिश बीसीए, इसका भी मैं कुछ नहीं बता सकती। देखिए जी, ये आपके कमेंट के बारे में 58 है, मुझे नहीं पता है, अभी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था, तो मुझे ऐसे याद नहीं है कि बीसीए की लास्ट कट ऑफ कहाँ तक गई है, तो ये मुझे नहीं पता। और बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया। 58 आपके बने हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो लगा लो 57 पे सिमट जाए। क्या पता 57.9 पे कोई बच्चा बैठा हुआ हो, ठीक है। तो 58 बने हैं ना आपके, तो लास्ट कट ऑफ मुझे क्या पता कहाँ पर गई है, तो इस प्रकार से मैं नहीं बता सकती। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगी, एक आध नंबर पर ही कवर हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर ख़त्म हो रही है ना, मतलब जहाँ तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया जिस कट ऑफ तक, उस कट ऑफ से 1-2% मतलब 1 नंबर या आधा नंबर नीचे ही जाती है। अब ये देखा जाता है कि वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट कितने लेते हैं, अगर ज़्यादा लेते हैं तो 1 नंबर 1.5 नंबर तक चली जाएगी, ठीक है। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। और मैम जो एमए हिंदी किया, डीएड किया है, वो पीजीटी हिंदी दे सकता है क्या, या बीएड जरूरी है? तो देखो, जो भी हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी के लिए टीचर बनना चाहता है तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री और बीएड कंपलसरी है, और टीजीटी वालों के लिए बीएड और टीजीटी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, और साथ में एस्टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी वालों के लिए टीजीटी एस्टेट और पीजीटी वालों के लिए पीजीटी एस्टेट, पीजीटी यानी कि 3rd लेवल का, और टीजीटी वालों के लिए 2nd लेवल का एस्टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि डीएड है या डीएलएड है, ये भी मुझे इसके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, लेकिन डीएलएड जो है ये शायद प्राइमरी टीचर्स के लिए होती है। मैं कंफर्म तो आपको नहीं बता रही हूँ, आप कहीं और से भी इसे श्योर कर लें इस बात को, या फिर गूगल सर्च कर लें कि ये किसके लिए होती है, ठीक है। अगर ये इक्विवेलेंट टू टीजीटी बीएड या बीएड के इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये प्राइमरी टीचर के लिए है तो फिर आप टीजीटी में डीएड वाले अप्लाइड नहीं कर सकते। तो भाई इसे सर्च कर लें, मुझे इसका ज़्यादा नहीं पता है।
और उसके बाद है, हेलो मैम मेरा एस्टेट क्लियर हो रखा है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, एस्टेट क्वालिफाई है। अब मैं हरियाणा में आने वाले टाइम मैं टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे बताइए मैं कौन कौन सी हिंदी बुक पढूं। तो हिंदी बुक के ऊपर मैं कल आपको पक्का कहती हूँ कि कल मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। तो बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर चैनल पर पहले से भी डाल रखी है, उसमें मैंने सारे बुक्स की कलेक्शन मैंने दिखा रखी है। अब मैं कोई टॉपिक जहाँ पर भी मुझे कंटेंट अच्छा मिलता है मैं उसी बुक से कंटेंट उठा लेती हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर ना बुक से कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं बहुत जल्द आज या कल आपको एक वीडियो जरूर डाल दूंगी बुक के ऊपर। काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, या सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करूंगी। जी हाँ, अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी से कीजिए, क्योंकि जिसका एस्टेट क्वालिफाई है इट मीन्स ये है कि उसने सारा अपना हिंदी साहित्य पढ़ रखा है। तो और एक बात और बता देती हूँ, जब आपने इतना विश्वास किया है तो आपकी तैयारी अगर आप किसी एक बुक को पकड़ कर करेंगे तो अच्छी बात है। और जो आपने एस्टेट के लिए जिस बुक से पढ़ा था, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप उसी बुक को एक दो बार और पढ़ लें। ठीक है, अभी कोई वैकेंसी आई भी नहीं है, आप आराम से उसे पढ़ते जाइए, और ताकि आपका जो हिंदी साहित्य है वो अच्छे से हो जाए। फिर बात बताऊं कि जैसे कि एस्टेट क्लियर होने के बाद जब आप टीजीटी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो स्क्रीनिंग पेपर होगा, और स्क्रीनिंग पेपर आसान आता है, कोई टफ नहीं आता है, तो ज़्यादा उसमें कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी स्क्रीनिंग की बात करूं तो इसमें 50 नंबर का जर्नल पेपर और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा। जैसे कि अभी मैंने टीजीटी का पेपर देखा था, उसमें इस 50 नंबर में सारा हिंदी व्याकरण की डेफिनेशंस भरी हुई थी, जो कि बहुत ही आसान था। और जो 50 मार्क्स का जो जर्नल पेपर आया था उसमें रीजनिंग भी थी, उसमें 5 मार्क्स तो शायद इसके यातायात के नियमों के थे, और कुछ सीडीपी थी, और हरियाणा जीके थी, और इस तरीके से ये 50 नंबर का इनमें बटा हुआ था। ठीक है, और बाकी जो 50 था वो आपके सब्जेक्ट का था। ठीक है, जब ये आएंगी तो इनके से रिलेटेड फिर से वीडियो बना देंगे। हाय मैम, क्या मेरी आपसे बात हो सकती है? मैं साइबर क्राइम के ऊपर अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ। तो जी अभी मेरी आपसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अभी इतना सोशल नहीं होना चाहती। थोड़ा सा अपना चैनल जो है अपग्रेड करे, मतलब काफ़ी थोड़ा सा प्रमोट हो, काफ़ी स्ट्रेंथ हमारे साथ हो, तो उसके बाद मैं इस तरीके की जो है जो मेरे पास मैसेज आएंगे उन पर गौर करूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, काफ़ी ये जो है बिल्कुल ताज़ा वो हैं कमेंट्स हैं, जैसे कि 17 आवर्स पहले का ही है। तो कई बच्चे तो ना बुक के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, मैम आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन लिया, थैंक यू, बुक बता दो प्लीज़, हम और अच्छे से हो जाए तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कल इस कमेंट के जवाब में यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं और किस प्रकार की बुक्स हैं, किस में सब्जेक्टिव है, किस में ऑब्जेक्टिव है, तो वो सारा कंटेंट के ऊपर मैं कल एक वीडियो बना दूंगी बुक्स के ऊपर, फिर आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, मेरा क्या है कि मैं किसी टॉपिक को किसी बुक से उठा लेती हूँ और किसी टॉपिक को किसी बुक से उठा लेती हूँ। ठीक है मैम, ये बुक कौन सी है जिससे आप पढ़ाते हो? तो ये बुक मेरी शायद वो है, कौन सी आप वीडियो की बात कर रहे हैं, अब मुझे ये भी नहीं पता आप कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और साइबर फ्रॉड पर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, और एक दो इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे। आप देखिए, ये बिल्कुल अर्जेंट है। गुड मॉर्निंग मैम प्लीज़ ये बताइए कि जिन स्टूडेंट का रोल नंबर रो और मेवात कैडर दोनों में है जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रो और मेवात कैडर, यानी कि आपने दो फॉर्म भरे, आपने जो फॉर्म भरे होंगे, या तो आपने दो फॉर्म भरे होंगे या एक ही फॉर्म में आपके दो ऑप्शन होंगे कि आपने रेस्ट ऑफ हरियाणा, आपकी सबसे पहले ऐसे समझिए कि आपके सब्जेक्ट की जो वैकेंसी निकली हैं वो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी निकली थी और मेवात कैडर की भी निकली थी, और आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था, इसलिए आप दोनों में पास हो गए होंगे, इसलिए आपके जो रोल नंबर है वो दोनों में है, दोनों रिजल्ट में है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी है और मेवात कैडर में भी है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ पेपर हुआ था, एक साथ ही इंटरव्यू होगा। अगर आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं आता है तो फिर मेवात कैडर में आ जाएगा, मेवात कैडर में नहीं आता है फिर रेस्ट ऑफ हरियाणा में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो आपका आएगा ही। तो इसका मतलब यही है कि आपने दो जगह पर अप्लाई किया था दोनों कैडर के लिए। ठीक है
मैम इंटरव्यू कहाँ हो रही हैं। हाँ, एक ये बातें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम इसका सेंटर कहाँ आता है। तो जो एचएससी है और जो एचपीएससी है, दो आयोग है, सिलेक्शन आयोग, दो कमीशन है हमारे हरियाणा में। तो ये सी ग्रुप की जो भर्ती हैं इस टाइप की कंडक्ट करते हैं। ये बी ग्रुप और ए ग्रुप फर्स्ट ग्रेड वाली भर्तियों को कंडक्ट करवाते हैं। और दोनों जो हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट जो हैं ये पंचकुला में ही लेते हैं। ठीक है, तो सभी के इंटरव्यू क्या स्क्रीनिंग टेस्ट भी पंचकुला में होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट भी पंचकुला में होंगे और इंटरव्यू भी पंचकुला में होंगे। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो जी अब क्या बताऊं, वही है कि बुक बता दो, तो बुक के ऊपर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है मैम जो आपकी इंटरव्यू पर वीडियो है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है मैम, आपके जो इंटरव्यू पर वीडियो हैं वो पुराना पेपर के हिसाब से हैं। ठीक है जी, बिल्कुल समझती हूँ। अब चेंज हो गया सिलेबस, तो मुझे ये बताइए कि सिलेबस कहाँ चेंज हो गया, ये इस बात पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। और एक तो मेरे पास आज कमेंट आया है और एक इससे पहले भी कमेंट आया था जब मैंने सिलेबस बताया था। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था पहले सिलेबस तो देख लो। तो मैं ऐसे कोई पागल तो हूँ नहीं कि बिना सिलेबस उठाए और मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना मुझे पता है कि एचपीएससी पीजीटी के लिए, एचपीएससी ने पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस इस बार चेंज नहीं किया। अगर एक दो कॉमन जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, इनका तो किसी का भी हुआ नहीं। अगर किसी का हुआ हो तो ज़्यादा देखो मुझे उनके बारे में पता नहीं है। और आप किस सब्जेक्ट के हैं, क्योंकि आप हिंदी के बारे में लिख रहे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप हिंदी के ही हैं। तो आपको बता देती हूँ कि हिंदी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो पिछली एडवर्टाइजमेंट के समय जो सिलेबस दिया गया था वही इस बार का है। और मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखाऊंगी कि सिलेबस 2024, ये आपको जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी 23/7/2024 को जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया है एचपीएससी ने, वो सिलेबस मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और वो सिलेबस सेम टू सेम है जो पिछली एडवर्टाइजमेंट में था, जो 2023 में निकली थी। ठीक है, तो कहीं पर कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, एक बार आप कंफर्म कर लें। ठीक है, अब चेंज हो गया है तो प्लीज़ मेक न्यू वीडियोस। क्या पढ़ने हैं क्या नहीं, तो इसके ऊपर तो मैं इतनी विस्तार से चर्चा कर चुकी कि एक ही कमेंट बार बार आता है कि आप ना एक बार चैनल पर बिल्कुल नहीं जाते हैं वीडियोस पर। अगर वीडियो में जाकर आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो सारी वीडियोस के थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये अगर आप एचपीएससी पीजीटी की बात कर रहे हैं, एचपीएससी पीजीटी हिंदी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर मैंने एचपीएससी पीजीटी हिंदी का सिलेबस समझा रखा है वहाँ पर एक एक बात बता रखी है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या आपको सिलेबस पढ़ना है या आपको लिटरेचर पढ़ना है या हिंदी व्याकरण पढ़ना है। ये सब बातें मैंने वहाँ पर बता रखी हैं। सिलेबस दे रखा है वो ही पढ़ना है, उसके बिना जीके या फिर कुछ और भी मैम आपका क्यों नहीं हुआ था हिंदी में। तो मेरा क्यों नहीं हुआ था वो मैंने शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, और क्यों का कोई जवाब नहीं होता है, अभी इसके बाद का कमेंट का मैं क्या ही जवाब दूं। ठीक है, तो एक ये है कि मैम सिलेबस जो दे रखा है वो पढ़ना है, उसके बिना। हाँ देखो, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया था इस पर थोड़ा सा फोकस करना कि ये आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए है। सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मतलब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें ही पूछे जाएंगे। अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं, एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग की बात करूं तो स्क्रीनिंग के अंदर आपसे कई सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। स्क्रीनिंग का सिलेबस भी मैंने उसमें बताया है कि मैंने ये बताया था एचपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न, उसकी योजना किस प्रकार से कंडक्ट करवाते हैं, सब पर वीडियो बना रखी है। तो जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है उसमें सीडीपी भी आती है, सीडीपी का सिलेबस दिया गया है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं अभी कई पेजेस का है, वो शायद 30-40 पेज का पीडीएफ है, मैं डाल दूंगी। उसमें सभी सब्जेक्टों का सिलेबस है, एचपीएससी पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हैं सभी का सिलेबस है, आप उसे देख लेना। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको सीडीपी पढ़नी है, हरियाणा जीके
जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, सीडीपी पढ़नी है, और क्या था, ठीक है, सीडीपी ये है कि सिलेबस में दी गई थी बट सीडीपी पूछी नहीं थी। रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और पेपर मैंने डाल रखा है, आप पेपर देख लीजिएगा। एचपीएससी जो स्क्रीनिंग के पेपर था वो मैंने डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ पूछा गया था। सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी मैं सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, FORM, SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से देख लें, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट और है, ये वही कमेंट है और इसका मैंने थोड़ा सा रिप्लाई भी दे दिया था, ठीक है। और कमेंट ये भी वही है, थोड़ी देर पहले ही आया था एक। हाँ, एक और है, कृपया बताएं कि यहाँ कौन सी कैटेगरी का रिजल्ट है, सिर्फ जनरल और रिजर्व्ड? नहीं भाई, मैंने ये वीडियो डाली थी, शायद उसी वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट आया था कल शाम को 4 सब्जेक्ट का, तो उसके बाद ही आपका ये कमेंट है। हाँ, 10 घंटे ही हुए हैं। तो इस कृपया बताइए कौन सी कैटेगरी का। देखो, जो ये रिजल्ट आया है ये आपकी कैटेगरी वाइज 4 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट करके फिर ये रिजल्ट दिया गया है। कैटेगरी वाइज 4 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा जो 33% फीमेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, उनके कैंडिडेट भी इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल समझेंगे कि जैसे कि बीसीबी की 4 सीटें हैं, तो 16 बच्चे तो आपको इस रिजल्ट में बीसीबी के मिलेंगे। इसके अलावा 4% का 4 सीटों का 33% अगर करें तो 1 सीट बनती है, और 1 सीट का 4 गुना करें तो 4 जो फीमेल हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए ली जाएंगी। तो इस प्रकार से बीसीबी के हो जाएंगे 20 बच्चे, ये ठीक है। इसी प्रकार से जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इसी प्रकार से आपका रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी ये टोटल सीटों का 4 गुना नहीं है, ये कैटेगरी वाइज सीटों का 4 गुना है, और 33% उसमें फीमेल रिजर्वेशन के कैंडिडेट भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट थे जो मेरे से पूछे गए थे। बाकी मेरे ख्याल से हाँ यही था, शायद यही मैंने कल वीडियो डाली थी, इसी पर आप पूछ रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल मैं वीडियो अभी बहुत ही जल्द डालने वाली हूं कि एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्योंकि भाई एक कैंडिडेट ने कह दिया कि मैम ये तो सारी वीडियोस जो है पुरानी हो गई, तो आप नहीं डालिए। तो भाई मुझे क्या है, मुझे तो वीडियो बनानी है, तो मैं अपनी नई वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करें एचपीएससी वाले कैंडिडेट जिसको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो उसी पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।